आज नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। ये वही सोसाइटी है जहां श्रीकांत त्यागी का घर भी मौजूद था। निचली मंजिल पर बने अवैध निर्माण को ढा दिया गया। स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया और आज ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ अवैध निर्माण पर इस सोसाइटी में कई मकानों पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला है। कम से कम 93 ऐसे मकान बताए जा रहे हैं जहां कम से कम ग्राउंड फ्लोर पर अवैध निर्माण किया गया था। उसे ढाने के लिए आज प्रशासन का बुलडोजर ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी पहुंचा। पहले इसी सोसाइटी से श्रीकांत त्यागी का मामला भी आया था, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। अवैध निर्माण पर इमोशनल ड्रामा। तो कुछ कह ही नहीं रहा मंदिर। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। यूपी में एक बार फिर बुलडोजर दिखा और एक बार फिर निशाने पर था अवैध निर्माण। तस्वीरें नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी की हैं। आज प्राधिकरण की टीम ने ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। इस कार्रवाई में निचली मंजिल को ढहाया गया। अतिक्रमण हटाते वक्त सोसाइटी में हंगामा हुआ। सोसाइटी के कुछ लोगों ने गेट बंद कर टीम को अंदर आने से रोकने का प्रयास किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां पुलिस बल के साथ साथ महिला पुलिस को भी तैनात किया गया। बुलडोजर के पहुंचने के पहले ही वहां लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। सोसाइटी के लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन बुलडोजर अपना काम कर रहा था। घर जहाँ की अगस्त के पहले हफ्ते में वो वीडियो वायरल होता है जिसमें वो एक महिला को गाली देते हुए पाए जाते हैं। वो महिला यहीं की थी और उसमें ये कहा जाता है कि वो गार्डन बनाने को लेकर ही यहाँ लड़ाई हुई थी। यानी कि जो ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में लड़ाई ही रेजिडेंट्स की जब शुरू होती है वो अतिक्रमण को लेकर शुरू होती है। उसके बाद वो महिला को गाली देने का जो मामला सामने आता है वो नजर आया और उसके बाद से आज वो अतिक्रमण पर इस वक्त नोएडा प्राधिकरण बुलडोजर चलाने में पीछे नहीं हट रहा है। जैसे जैसे बुलडोजर चल रहा था वैसे वैसे लोगों का विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा था। कई लोगों की आंखों में आंसू थे तो कई लोग विरोध करने के लिए बुलडोजर के सामने ही खड़े हो गए। प्लीज आप लोगों के मैं पैर पड़ती हूँ, प्लीज 100% यूज के लिए कभी यूज नहीं किया इसको। हम इसमें कभी प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बुलडोजर आ रहा है इस तरफ ही। हाथ तोड़ दीजिए सर, मंदिर है, प्लीज छोड़ दीजिए प्लीज सर। प्लीज नोट कर लीजिए, इसमें इंक्रोचमेंट नहीं थी सर, प्लीज। सुबह से लगातार आप अपील कर रहे थे। आप देख लीजिए, इंक्रोचमेंट नहीं, आपको लग जाएगी इधर, ये तोड़ने दीजिए। ये वही सोसाइटी है जहां श्रीकांत त्यागी का घर भी मौजूद था। एक सर्वे में खुलासा हुआ था कि सोसाइटी में 90 से ज्यादा फ्लैट में अतिक्रमण है, जिसके बाद इसे हटाने का अल्टीमेटम कई बार दिया गया था। वहीं श्रीकांत त्यागी की पत्नी भी इस पूरे हंगामे के दौरान मौजूद थी। अथॉरिटी जो भी करेगी वो मान्य होगा, लेकिन मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूँ बिल्कुल भी कि मेरा तोड़ा गया है तो बाकी के लोगों का भी तोड़ा जाए, क्योंकि एक घर को तोड़ने के बाद कितनी परेशानी होती है, कितना दुख होता है, वह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, अथॉरिटी जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही है। जाया गया 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। कुछ बताया गया था सर इनकी तरफ से? कुछ किया था? कुछ भी नहीं बताया भैया, एक नहीं बताया, हमारा तोड़ दिया बिना बताए। क्या हुआ? बिना बताए गुंडागर्दी हो रही है यहाँ पर। नोएडा अथॉरिटी ने 2 दिन पहले इस सोसाइटी में सर्वे किया था और श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर लगाए गए पेड़ों को हटाने के साथ साथ बाकी लोगों के किए गए अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए थे। अंकित मिश्रा के साथ वरुण भसीन, जी मीडिया, नोएडा। तो बुलडोजर का एक्शन आज दिखा नोएडा के सेक्टर 93 की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में। ये वही सोसाइटी है जहां से श्रीकांत त्यागी का मामला भी सामने आया था और उसके बाद आज इस सोसाइटी में जितने मकान हैं जिनमें अवैध निर्माण किया गया था वहां पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। भारी पुलिस बल की तैनाती हुई। स्थानीय लोगों ने, इस सोसाइटी के रेजिडेंट्स ने आकर खूब विरोध भी किया, लेकिन इसके बावजूद ये जो तमाम अवैध निर्माण वाला जो मकान थे उनको ढा दिया गया और नोएडा में
प्रशासन का बुलडोजर आज एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में फिर से देखने को मिला। सेक्टर 93 की ये ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी, और आपने कुछ देर पहले सुना श्रीकांत त्यागी की वाइफ को भी, जिन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा एक्शन किसी और के घर पर हो, इससे खासी परेशानी होती है। लेकिन सवाल यह भी है कि ये अवैध निर्माण पहले ही होने क्यों दिया गया। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।